Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study next cellular organelle and that is plasters from chapter number 4 the cell of FSC part 1 biology book. प्लास्टर्स के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मेनली ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले हैं और इनके अंदर खास किस्म के पिगमेंट्स की मौजूदगी की वजह से इनको पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज भी कहा जाता है। प्लास्टर्स सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही मौजूद होते हैं जबकि ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। इसकी वजह ये भी है कि इनके अंदर मौजूद पिगमेंट बिलखसूस अगर हम ग्रीन पिगमेंट की बात करें तो वो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। जबकि एनिमल्स चूंकि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और उसकी मेन वजह भी इन प्लास्टर्स की एब्सेंस है। एनिमल्स अपना फूड प्लांट्स या दूसरे एनिमल सोर्स से हासिल करते हैं। प्लास्टिक्स के अगर हम टाइप्स की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर इनकी 3 मेन टाइप्स हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट को मेनली हम ग्रीन प्लास्टिड्स भी कहते हैं और इसकी वजह इनके इस ग्रीन कलर की वजह मेनली एक पिगमेंट होता है। इन ग्रीन प्लास्टिड्स को की एक स्पेसिफिक खसूसियत ये है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेले भी हैं। इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये ग्रीन कलर जिस खास किस्म के पिगमेंट की वजह से होता है उन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लोरोफिल के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हीमोग्लोबिन के हीम कंटेंट से रिजेंबल करता है। मेन डिफरेंस क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में अगर देखा जाए तो वो इस सेंट्रल मॉलिक्यूल का ही है। क्लोरोफिल के अंदर ये सेंट्रल मॉलिक्यूल मैग्नीशियम है, इसके बरक्स हीमोग्लोबिन में हम जानते हैं कि सेंट्रल मॉलिक्यूल आयरन है। इनके अगर हम शक्ल शुबाहत या साइज के हवाले से बात करें तो वो मुख्तलिफ होती है और इनका एवरेज डायमीटर 4 से 6 माइक्रोमीटर्स के दरमियान होता है। इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों के अंडर ही विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर बात करें तो ये बतौर एक हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर के अपेयर होता है, जिसके अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे दाने से मौजूद होते हैं जिनको हम ग्रेना कहते हैं और ये ग्रेना इसी के मैट्रिक्स के अंदर एम्बेड हुए होते हैं। इसके बरक्स अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको विजुअलाइज किया जाए तो इनके अंदर फर्दर 3 कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, जिनमें एनवेलप, स्ट्रोमा एंड थाइलाकोइड शामिल हैं। क्लोरोप्लास्ट के कंपोनेंट्स में सबसे पहले बात करते हैं एनवेलप की। एनवेलप नाम से ही पता चल रहा है कि ये आउटर बॉडी होगी और ये बेसिकली 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। एनवेलप के बाद नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मेनली एक फ्लूइड है जिसने क्लोरोप्लास्ट का मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम पोर्शन कवर किया होता है और इसी फ्लूइड के अंदर थाइलाकोइड्स मौजूद होते हैं। इस फ्लूइड के मेन कंपोनेंट्स की या इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो उनमें प्रोटीन्स, कुछ राइबोसोम्स और इसके साथ साथ एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है। और स्ट्रोमा ही या ये फ्लूइड ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो मेन साइट है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में फिक्स किया जाता है और ये वाला अमल ज़ियाई तलीफ के दौरान पेश आता है, यानी कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग फिक्स्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स और ये सारा प्रोसेस स्ट्रोमा के अंदर परफॉर्म होता है। स्ट्रोमा के बाद हम बात करते हैं थाइलाकोइड्स की। थाइलाकोइड्स बेसिकली फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं। ये बिल्कुल ऐसे है अगर आप आटे की रोटियां बेल के उनको एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएं तो इस तरह के फ्लैटेंड सैक्स का स्टैक वेसिकल्स का एक दत्था सा बन जाता है या एक पायल जिसे आप कहेंगे वो बन जाता है। ये फ्लैटेंड सैक्स इनकी जो लेयर्स हैं फर्दर वो ग्रेना और इंटरग्रेना बना रही होती हैं और इन्हीं की लेयर्स के ऊपर ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं।
ग्रैनम का अगर हम जिक्र करें तो लगभग 50 या इससे भी ज्यादा थाइलाकोइड मिलके एक ग्रैनम बनाते हैं और इस तरह के कई ग्रैनम एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। ये ग्रैनम आपस में एक दूसरे के साथ एक नॉन ग्रीन पार्ट से इंटरलिंक होते हैं या इंटरकनेक्ट होते हैं, जिसे हम इंटरग्रैनम कहते हैं। ग्रैनम मेनली ग्रीन कलर के दिखते हैं और इसकी वजह भी थाइलाकोइड के ऊपर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी है। ग्रैनम की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सनलाइट या जो लाइट एनर्जी रिक्वायर होती है, जिसने फर्दर ट्रांसफॉर्म होना है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में और बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस में यूटिलाइज होना है, तो वो सनलाइट यहीं इन्हीं ग्रैनम्स पे ट्रैप होती है और इसकी वजह इसमें मौजूद थाइलाकोइड और उनके ऊपर मौजूद जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं वही है। क्लोरोप्लास्ट की एक डायग्राम देखते हैं जिसमें इसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स शो किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन की। हम जानते हैं कि ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इट इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, एक आउटर मेम्ब्रेन और यहाँ रेड कलर में आपको इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। अगर हम इस मेम्ब्रेन को कट करके देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें फर्दर कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ये कॉइन्स की तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये कॉइन बेसिकली एक फ्लैटेंड वेसिकल है जिसे हम थैलाकोइड कहते हैं। ये थैलाकोइड आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर कि ये एक पाइल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इस पाइल को हम ग्रैनम कहते हैं। यानी कि ये जो पूरा एक सेट है इसको हम ग्रैनम कहेंगे और इस सेट के अंदर जो एक वेसिकल आपको दिखाई दे रहा है वो थैलाकोइड है। अब ये ग्रैनम यहाँ पे आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है कि ये नॉन ग्रीन पार्ट से इंटरलिंक है, इंटरकनेक्ट है। ये जो कनेक्शन है इसको हम इंटरग्रैनम कहते हैं क्योंकि ये 2 ग्रैनम के दरमियान का लिंकेज है, तो इसी वजह से इसको इंटरग्रैनम कहा जाता है। ग्रैनम यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है और इसकी वजह थैलाकोइड के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पिगमेंट है यानी कि क्लोरोफिल, उसकी वजह से है। यहाँ पे ये जो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये इसका स्ट्रोमा है और हम जानते हैं स्ट्रोमा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोरोप्लास्ट का और इसने मैक्सिमम एरिया क्लोरोप्लास्ट का कवर किया होता है। ये बेसिकली फ्लूइड होता है या एक मैट्रिक्स की फॉर्म में मौजूद होता है जिसके अंदर थैलाकोइड्स एम्बेड होते हैं। इसकी कंपोजिशन फर्दर उसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स, कुछ राइबोसोम्स और एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए की प्रेजेंस है। फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फिनोमेना यानी कि ज़्यायता लीफ और फोटोसिंथेसिस ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही परफॉर्म होती है। जैसा कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करने की सलाहियत रखते हैं, इसी वजह से उनको प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में फिक्स करते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की ये फिक्सेशन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रोमा के अंदर ही पॉसिबल होती है जो कि इन क्लोरोप्लास्ट का एक कंपोनेंट है। इसके अलावा सनलाइट जो कि मेन एनर्जी सोर्स है इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए और बाद अज़ां यही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके ट्रांसफॉर्म होके हमें डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी फराहम कर रहा होता है। इस सनलाइट की ट्रैपिंग भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रही होती है। क्लोरोप्लास्ट में जैसा कि हमने बात की फ्लैटेंड वेसिकल्स मौजूद होते हैं जिनके ऊपर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और यही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो कि बेसिकली एक पिगमेंट है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट इंतहाई अहमियत के हामिल है। क्लोरोप्लास्ट के बाद प्लास्टिड्स में दूसरी टाइप है क्रोमोप्लास्ट की। ये प्लांट के मुख्तलिफ हिस्से जैसे कि फ्लावर की पेटल्स वगैरह या जो पके हुए फल हैं, राइपन फ्रूट्स हैं, उनमें मौजूद होते हैं। आप मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर्स देखते हैं जैसे रेड रोज है, इसी तरह
ब्लू बेल्स हैं, या आपने शू फ्लावर देखा है तो वो भी रेड कलर का होता है। रोज़ में ही अगर हम देख लें तो पिंक, ऑरेंज, येलो मुख्तलिफ वैरायटीज मौजूद होती हैं। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं जो बड़े अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं हमें, ये एक्चुअली इन क्रोमोप्लास्ट ही की वजह से होते हैं। क्रोमोप्लास्ट एक तो प्लांट्स को ग्रीन कलर के अलावा जितने भी दीगर कलर्स हैं वो इम्पार्ट करता है। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स और बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करने के काम आता है। इंसेक्ट्स वगैरह इन कलर से या बर्ड्स इन कलर से अट्रैक्ट होके नेक्टर के लिए इन फ्लावर्स के पास आते हैं, और यहाँ से फूड लेने के साथ साथ इनके जो पोलन्स हैं वो उनकी लेग्स के साथ स्टिक हो जाते हैं, और इस तरह से वो पोलिनेशन में भी हेल्प करते हैं और एक जगह से पोलन ग्रेन्स को दूसरी जगह ट्रांसफर करने में भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसीलिए क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन और सीड्स के डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। क्रोमोप्लास्ट के बाद थर्ड प्लास्टिड की टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता, ये बेसिकली कलरलेस होते हैं। ये ट्रायंगुलर या ट्यूबुलर या किसी और शेप में मौजूद होते हैं। ये मेनली प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं या जो स्टोर्ड फूड है वहां पे मौजूद होते हैं। इस आर्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन प्लास्टिड्स। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इज व्हाट आर प्लास्टिड्स, explain the structure and function of chloroplast with labeled diagram। ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में मल्टीपल टाइम्स मुख्तलिफ बोर्ड्स में अपेयर हो चुके हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रोमा एंड ग्रेना। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई एम श्योर अब आपको प्लास्टिड्स की जहां ना सिर्फ बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, बल्कि इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है अलॉन्ग विद हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, एग्जाम्पल्स एंड लेबल डायग्राम, वो भी इस लेक्चर में डिटेल से शामिल था। मिलते हैं जी जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।